चलिए बॉस, स्वागत है आपका रामानुजम एंट्रेंस क्लासेस में। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब 2026 का जो कट ऑफ था, सबसे पहले मैंने बता दिया था। आपको याद होगा, मैंने एक रील बना के डाली थी अपने चैनल पे, और मैंने कहा था अगर पिछली बार 346 तक ट्रिपल आई टी बड़ौदा जो कि मेरे स्टूडेंट का था, तो मैंने कहा वहाँ से 100 नंबर माइनस करिए और आपका सिलेक्शन शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, यानी कि मेरे पास जो मेरे बच्चे का ही है 250 पे 900 रैंक आ गई, यानी कि आप 1000 के अंदर है, यानी उसको एनआईटी रायपुर तक मिल सकता है। तो जितना बताया, तो जितनी बार मैंने कट ऑफ बताया था एकदम एग्जैक्टली वही रहता है। बाद में कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे, मैंने कहा थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कि कट ऑफ मेरा किस तरह का था। तो आप जाके अभी भी देख सकते हैं, वो रील अभी भी चल रही है। 250 पे आपको एनआईटी अलॉट हो गई और 240 230 तक भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो कोई पैनिक ना हो, जहाँ भी रैंक है उस रैंक के थ्रू वो काउंसलिंग में जाए, प्रोसेस करे, और उसको सभी चीज़ें मालूम चल जाएंगी और क्या कॉलेज अलॉट होगा पता चल जाएगा। तो तुरंत ये डिसाइड ना करें कि हमको मिलना है कि नहीं मिलना है। तो जो बताया था वैसा ही हुआ है और हर बार ऐसा ही होता है, ठीक है। तो चलिए आज आपको अपने स्टूडेंट्स से मिलाते हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 229 आई है और उनका ओबीसी कैटेगरी है, यानी उस हिसाब से इनको एनआईटी वारंगल तक ही मिल सकता है। तो 229 रैंक ऑल इंडिया पे 323 मार्क्स। जब इन्होंने पूछा भी था तो मैंने कहा था आराम से आपको एमएनआईटी मिलेगा इलाहाबाद वाला। तो उन्होंने कहा सही में से, मैंने कहा एकदम मिलेगा। वहीं पे जाकर खड़े हो गए। अब तो चांसेस एनआईटी वारंगल के हैं। तो चलिए ऑल इंडिया रैंक 229 संध्या पटेल से बात करते हैं, इनका नाम है, और जानेंगे कैसे इनका रहा स्ट्रेटजी, कैसे रही प्लानिंग, कैसे उन्होंने पढ़ाई की। तो चलिए बात करते हैं संध्या से। संध्या कैसे हैं आप? अच्छा। तो संध्या आप बताइए कि सबसे पहले जर्नी से पहले कि आपका बैकग्राउंड क्या था और क्या परसेंटेज था, कैसे कैसे क्या था, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। ये सो पकड़ लें। हाँ, बीसीए था आपका? हाँ, मेरा बीसीए था और मैंने पेयरिंग में ही कोचिंग ज्वाइन की थी सर की। और मेरे बेसिक्स भी थोड़े कमज़ोर थे, बट सर के साथ रहते रहते सब क्लियर होते गए डाउट्स। और सर बहुत ही फ्रेंडली थे और सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा था। सर एक क्वेश्चंस के मल्टीपल सॉल्यूशन बताते थे, वो भी ट्रिक के साथ, और जितनी बार पूछते थे उतनी बार सर बताते थे। मेरी इस पूरी जर्नी में सर ने बहुत साथ दिया है और मेरे फैमिली ने भी बहुत साथ दिया है। तो मैं इसका क्रेडिट अपने सर को देना चाहूँगी, क्योंकि सर मेरे लिए एक गुरु ही नहीं, मेरे लिए पर्सनल मेंटोर भी बने थे। क्योंकि इस पूरी जर्नी में सर ने मेरा बहुत साथ दिया है। और क्योंकि बहुत बार ऐसा लगा कि नहीं होगा, लेकिन सर के साथ रहते रहते कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्ड हुआ और सर ने हमेशा मुझ पे भरोसा किया। और आज मेरा जो भी है, मैं सर की वजह से ही हूँ। तो ये आपको संध्या, तो संध्या आपका बीसीए में कितना परसेंट था? मेरा बीसीए में 71। 71% था। तो ठीक है, आपको आपको याद होगा कि हम लोग सुबह से शाम तक क्लास में ही बैठते थे। हाँ, सुबह से शाम तक हम लोग क्लास में बैठते थे और काफ़ी सारी चीज़ें करते थे, टेस्ट वगैरह भी होते थे। सर के टेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं। और हम लोग डाउट और एनालाइज पे ज़्यादा ध्यान देते थे। हाँ, डाउट तो हमेशा सॉल्व होते थे और आप हमेशा मल्टीपल तरीके से बताते थे और बहुत ही ईज़ी वे में बताते थे, जो बहुत जल्दी समझ में आ जाते थे। ट्रिक का मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा रोल है कि नहीं? बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ट्रिक से क्या बोलते हैं, हम लोग टाइम मैनेज कर पाते हैं, जिस वजह से मैंने क्वेश्चन काफ़ी सारे अटेम्प्ट कर लिए थे ट्रिक की वजह से ही। हम लोग 90% ट्रिकी रहते भी थे। अच्छा, और आपको याद होगा आप लोग जितना पूछते थे हम लोग उतने ही डाउट पे काम करने की कोशिश करते थे, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम ये कहें कि जाइए आप अपने से कर लीजिए? हम लोग जरूर उसमें बात करते थे। हाँ, हम जो भी डाउट पूछते थे आप हमेशा बताते थे और वो बहुत अच्छे तरीके से आप बताते थे। तो ये संध्या आपको बता रही हैं कि अपनी जर्नी के बारे में। इनका 323 मार्क्स आया था, जिस पे इनकी 229 रैंक बनी थी। अच्छा संध्या, मेरा एक क्वेश्चन बताइए, आप कोचिंग तक पहुंची कैसे मेरे? रामानुजन इंटर्न्स क्लासेस के बारे में मुझे मेरे बड़े भैया से पता चला, जिन्होंने यहीं से क्लासेस की थी और उन्हें एनआईटी त्रिची मिली थी और जो अभी अच्छे पैकेज पे जॉब कर रहा है। और मुझे उन्हीं की वजह से पता चला था। उन्होंने ही मुझे बताया था कि सर काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो भैया ने ही मुझे बताया था, उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ पे आई थी। मतलब आपके भैया का त्रिची में हुआ, आपका मोतीलाल में हुआ, और शायद आपका छोटा भाई भी आ रहा है। तो अब भगवान चाहेंगे तो उसका भी किसी अच्छे एनआईटी, मतलब पूरी पूरी फैमिली एक साथ अंदर जा रही है। तो
इस पूरी जर्नी में बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हुई, कई बार फ्रस्ट्रेट भी हुए, कई बार परेशानी भी आई, लेकिन कंटिन्यूअसली हम लोग साथ बना कर रखते थे। और मैं एक चीज़ आपको याद होगा, मैं कहता था कि जो लास्ट तक टिकेगा उसका जरूर होगा। इस बात में कितनी सच्चाई लगी आपको? हाँ, सर हमेशा बोलते थे कि जो लास्ट तक मेरे साथ बना रहेगा वो बहुत अच्छा कर लेगा, और ये बात बहुत सच निकली, क्योंकि हम शुरू से लेके अंत तक सर के साथ ही बने रहे, और जो भी मैंने इतना अच्छा किया है सर की वजह से ही हुआ है। सर के साथ मैं लास्ट तक एकदम बनी रही। और यानी हम कहते हैं जिसकी मैथ्स अच्छी है वो तो भाई संध्या कहीं से भी निकाल रहा है। हम लोग की खास बात ये लगता है कि जिसकी कुछ भी नहीं है हम लोग वहां तक भी ले जा सकते हैं। आपको याद होगा जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें 2-3 की तो मैथ्स भी नहीं है। हाँ, कुछ हमारे बैच के और कुछ सीनियर लोग भी थे जिनका बैकग्राउंड मैथ से था भी नहीं, बट उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। वो सर की वजह से हुआ है, क्योंकि सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ईजी है। बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आ जाता है, जिनका बैकग्राउंड मैथ से नहीं भी रहता है उन्हें भी समझ में आ जाता है। तो रामानुजम इंटरेस्ट क्लासेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, 1-2 रीज़न? क्योंकि सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मल्टीपल सर के पास सॉल्यूशन रहते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल फीस भी है, और सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। सर मॉक भी अवेलेबल कराते हैं और खुद से टेस्ट भी लेते हैं और उसके एनालिसिस भी कराते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सबको, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं एमसीए की क्लासेस के लिए, तो सर के पास ज़रूर ज्वाइन करिए। हम लोग का लाइव टेस्ट भी याद है वो कितना अच्छा होता था। हाँ सर, लाइव टेस्ट भी लेते थे, उसमें बहुत अच्छा, वो बहुत हेल्पफुल था, और उसमें उसका एनालिसिस भी सर कराते थे। तो ये रही संध्या पटेल, ये मेरे साथ अपीयरिंग में उन्होंने ज्वाइन किया था। हम लोग सुबह से शाम तक की जर्नी में साथ रहते थे। कोई भी डाउट कैसा कितनी बार ही पूछना, कोई इरिटेशन नहीं है। अगर कभी कभार हम भी फंस जाएं तो कोई नहीं, टाइम लेते थे, टाइम के बाद बताते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि ये क्वेश्चन ना बताया जाए। और जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो ये नहीं कि ये आईआईटी का है या जेईई मेंस का है, अगर वो पढ़े हैं तो वो कहीं का भी है। मेरा कंसेप्ट यही है, मेरे बच्चे को किसी तरह भी आना चाहिए, और मैथ्स का ही रोल है, इसलिए मैथ्स पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए जितनी भी रैंक बनी है सबकी मैथ्स से ही बनी है। तो मैंने कहा चलिए आपको संध्या से बात कराएं, इतनी जानकारी से आपको बहुत आइडिया मिला होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप जाने होंगे एग्जैक्टली रैंक पे। और फिर आपको याद दिलाते हैं कितना एग्जैक्ट कट ऑफ मेरी कोचिंग की तरफ से गया, एकदम सेम उसी पे हुआ। तो चलिए संध्या, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी नेक्स्ट जर्नी के लिए। आप आगे बढ़ें, अच्छा प्लेसमेंट लें, और आप प्लेसमेंट के बाद एक बार हम लोग फिर से मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको कम से कम एक मिठाई खिला दूँ इसी खुशी के मौके पे। तो ठीक, ये थी संध्या पटेल, और अभी हम लोग इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।